फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, पेंतिकुस्त का पर्व, तंबुओं का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, है ना। ये बहुत से ऐसे पर्व हैं और ये सब कुछ यीशु मसीह को संबोधित करते हैं और इसमें परमेश्वर के आगमन को भी ये है। सो इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, आप इसे तुच्छ नहीं जान सकते हैं। हमें क्या करना है, हम तो जाएंगे, बस हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को मांगेंगे। नहीं, परमेश्वर शारीरिक आवश्यकताओं से बढ़कर है। आपने यूहन्ना 6 में देखा कि उस भीड़ ने रोटी मछली नहीं मांगी, देखना चाहते थे, उसे कारनामे देखना चाहते थे। उर्दू में कहते मौजा, मौजा। आपने देखा अशकम, देखा आपने दूसरों के साथ, अपने साथ, अपने घर में। याद रखना, जो अशकम परमेश्वर ने आपको दिखाए ना, उसको आप याद रखना। वहीं से आपका और परमेश्वर का देखना शुरू हुआ, कार्यों को देखना शुरू हुआ। और पवित्रवार का दिन बाइबल कहती है इसे पवित्र मानना। ये पूरा दिन, एक एक मिनट परमेश्वर का है। इसमें ना अपनी इच्छा पूरी करना है, ना अपनी बात को रखना है। ये दिन परमेश्वर का है, पूरा दिन। और मैंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैंने सीखा, और आज तक मैंने सीखा, और मैंने याकूब के भाग में से पाया है। जो पवित्रवार के दिन को पवित्र नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता, अपनी बात करता है, बस एक बार हो गया, बस उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये परमेश्वर का दिन है, ये प्रभु की आज्ञा है। प्रति वर्ष लोग यरूशलेम में कहाँ कहाँ से पर्व को मनाने के लिए, और यीशु मसीह भी जाते थे, यीशु मसीह की माँ भी जाती थी। जहाँ खो गया, यीशु खो गया, तो उसके माँ बाप उसको लेके आए थे यरूशलेम में पर्व के लिए। आपको पता है, इस निसान महीने में जब भी या मार्च में आता है, अप्रैल में आता है, लोगों के अंदर एक जागृति आ जाती है, झूठी जागृति। वो ना थोड़ा जाग उठते हैं, वो थोड़ा सा ना अपने आप को कहते नहीं नहीं भैया देखो, क्रिसमस के बाद ये है, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ होता रहता है, अब तो ये है। होड़ लगती है, होड़ लगती है प्रभु के लिए कुछ कर चुकने के लिए, ये होड़। और मैंने ना देखा, उस समय मेरे को समझ में नहीं आता था। हांडी भर भर के छाछ ला रहे हैं, हांडी भर भर के कुछ ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और इन दिनों में आज से पाम संडे के बाद से ईस्टर मॉर्निंग तक चर्च में इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। वचन से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जुलूस निकालेंगे, ट्रक ट्रक भरेंगे, खजूर की ये निकालेंगे, ये करेंगे। मैं किसी के उस चीज़ को नहीं है, पर सच्चाई क्या हम जानते हैं, ऐसा करने से क्या होता है। क्या हम खजूर के पर्व के महत्व को समझते हैं? क्या हम खजूर को समझते हैं? क्यों है ये किसके लिए है? ये जुलूस किसके लिए था? क्यों निकालते हैं? दुनिया को दिखावा करने के लिए, ये चीज़ों के लिए मेरे प्रियो। पर ये कलीसिया ना इन सब बातों से अलग है, पर है। पाम संडे है, हमारे जीवन में बहुत महत्व है, मेरे जीवन में तो बहुत महत्व है। हम इन चीज़ों को हम समझते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमें क्यों दुखी होना है, हमें क्यों विलाप करना है, हमें क्यों ऐसा। आप लोग तो इतने मस्त हो गए कि आप भूल चुके, ये आपके गुनाह हैं। आप चंगे हुए, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, माला माल हैं, घर में कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको कोई नहीं है। परंतु ना आपने ध्यान करना छोड़ दिया, आप लोगों ने ना मनन करना छोड़ दिया कि मैं चंगा हूँ, मेरी डॉक्टरी नहीं होती, मेरा मेडिसिन नहीं होता, क्यों ऐसा, आने जाने ऐसा, मेरे ऐसे मज़े हैं, है ना, खुश हैं, आनंदित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त कर रहे हैं। पर अच्छी बात है, पर तू थोड़ा एक और जाए, थैंक, तू मेरे लिए भूखा रहा और मुझे कभी भूखा नहीं है। जब कपड़े पहनते हैं ना, थैंक, तेरे कपड़े उतारे गए कि मैं पूरे समय तेरी महिमा के वस्त्र को पहनूं। आपका काम है इस चीज को स्मरण रखना। और ऐसा नहीं है कि हमको सिखाया नहीं गया, सिखाया गया, पर हमने सीखा नहीं। हमें बताया गया, हमने जानकारी नहीं रखी,
परंतु मेरे प्रियो, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ उस आश्चर्य कर्म के लिए। धन्यवाद, क्योंकि तूने ये चाहा कि मैं तुझे जानूं, मैं तुझे जानूं, मैं तुझे जानूं, मैं तुझे पहचानूं। तेरी पहचान की उत्तमता में, तेरे प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई में मैं बढ़ सकूं। प्रभु मेरी सहायता कर। और इस वर्ष परमेश्वर, इस सप्ताह मेरा क्या योगदान है प्रभु जी, मेरी क्या सेवा है, मैं तेरे लिए क्या करूं प्रभु। तूने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया प्रभु। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैंने तेरे लिए क्या किया प्रभु। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मेरी सहायता करना। मैं किसी को नहीं देखूंगा प्रभु, मैं अपने प्रभु के लिए, मैं अपने प्रभु के लिए सेवक और दास बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो लोग उसको देखने, उसके सुनने के लिए, सीखने के लिए, महिमा देखने के लिए उत्सुक थे, एक बात का याद रखना, उत्सुक होना, उत्साहित होना, अपने परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा रखना, भूख रखना, प्यास रखना, उसी के लिए ईश्वरीय प्रबंध होता है। वो खाना आपके लिए आशीषित है, परंतु सिर्फ खाने के लिए आते हैं तो बाइबल कहती है इस्राएलियों ने खाया और पिया, वहीं मरकर ढेर हो गए। आपकी आत्मा मर गई। गाड़ी दूंगा, घोड़ा दूंगा, धन दूंगा, दौलत दूंगा, 8 बजे के बाद फ्री हैं, अपने घरों में बैठे हैं। खुदा उनके गुनाह को क्षमा करे। उस दिन को स्मरण रखना, जिस दिन जो स्थान खोपड़ी कहलाता है, वहां पर उसको लाद दिया गया। हम स्मरण करेंगे। प्रभु ने कहा भूलना नहीं है, याद रखना है। जो लोग उन चीज को याद रखते हैं वो गुनाह से बचे रहते हैं, पाप से बचे रहते हैं, ठट्ठे से बचे रहते हैं, घमंड से बचे रहते हैं। वो छोटा मोटा काम करके मैं किया, मैं करता हूँ, ऐसों की सेवा खुदा पसंद नहीं करता है। हम जानते हैं उसने मेरी जिंदगी के हर कमरे, हर कोने को साफ करने के लिए उसने अपने कतरा बूंद बूंद का गाना मत गाया करो, करो जो कुछ करो उसके नाम से परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और करके तो देखो, करके तो देखो, करके तो देखो। ये बदबू को, इस गंदगी को, इस घटिया विचार को, घटिया कल्पनाओं को दूर कर। मन की कुढ़न से आए, दबाव से आए, खुशी से नहीं आए तो आपको कोई प्रतिफल नहीं है। बाकी 8 बजे से सो रहे हैं, घर के काम खत्म नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा शोकित होती है। आज जो मैं बस 2 पॉइंट आपको देने जा रही हूँ। बहुत हमने सीखा गधी के बारे में, खोलने के बारे में, प्रयोजन के बारे में। कोई खजूर बोलता तो कोई कुछ बोलता, कोई भविष्यवाणी बोलता। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हर वर्ष परमेश्वर आपकी आवश्यकता के अनुसार बोलता है। ध्यान से सुनना चर्च। आप अगर इधर आसपास बैठे हो ना, ये आपने ही खुदा ने लाया है। चुनाव तुम्हारा है। मैं नहीं पहचानती हूँ, बिल्कुल नहीं पहचानती हूँ। चर्च आने वाले को भी नहीं पहचानती हूँ, चर्च नहीं आने वाले को भी नहीं पहचानती हूँ। उनको पहचानती हूँ जो पिता की इच्छा और आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करते हैं। ये चर्च कभी भी मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की आत्मा पर धन के द्वारा, रीति रिवाज, परंपरा, ढकोसला, दिखावे के द्वारा तो कभी नहीं होगा। जब आप प्रभु में जो भी करते हो ना, मैं उससे पीछे देखना चाहती हूँ कि प्रभु ने आपको क्या, आप तुम बोलो या ना बोलो, मेरे प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला है कि मैं देखती हूँ। तुमको नहीं मिलता ना जस के तसो, तो इसका मतलब है तुम्हारे को प्रभु तुम्हारी सेवा को ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम शुद्ध हृदय से काम नहीं करते हो। तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया प्रभु। तूने स्वर्ग के वैभव को छोड़ दिया, तू मनुष्य बन गया, तू पापी बन गया, तू मैं बन गया, तू मेरी गरीबी बन गया, मेरे श्राप बन गए प्रभु जी। तू मेरे लिए क्या क्या नहीं सहा। मेरा जीवन क्रूस के द्वारा बदला। आश्चर्यकम जीवन नहीं बदलते, क्रूस जीवन बदलता है।
ये आवाज परमेश्वर की है। वो क्रोधित होते हैं, परंतु यीशु मसीह उनके सामने खड़े होते हैं। रहम कर बाप, रहम कर, रहम कर, रहम कर। आज जो बचे हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना है। हालेलुया। पाम संडे, खजूर का त्यौहार। आपको पता है, जब राजा सुलेमान ने, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के भवन में जब सुलेमान ने भवन बनाया तो उसने अपने भवन में खजूर, इस भवन में परमेश्वर ने बहुत से खजूर के पेड़ मुझे दिखाए। ये स्थान परमेश्वर का है, चुना हुआ है। दबोरा, इस्राएल में जब कोई न्यायी नहीं था, कोई नबी नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको लेकर चलने वाले होते हैं ना, जलाने वाले जो लोग होते हैं, आओ प्रार्थना करेंगे, आओ उपवास करेंगे, आओ आराधना करेंगे, आओ सफाई करेंगे, आओ बैठेंगे, आओ ये, अगर ये इंसान आपकी जिंदगी में ना हो ना, इस्राएल में कोई ऐसा ना था। वो लेडी ने डफ उठाया, खजूर के नीचे बैठकर वो न्यायी बनी। खजूर न्याय को दिखाता है। अगर शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं है, किसी चीज को आप जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए आपका जीवन दुर्दशा में है। आप सोचते हैं आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु नहीं सुनता, बिना वचन के उसके प्रभु नहीं सुनता। सुन लीजिए, फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने इस चीज को इस बार मेरे जीवन में खोला। वो कहा कि जाओ उस गांव में, उस नगर में, उस स्थान में एक गधी बंधी होगी। ना जाने कितने वर्षों से हम बंधे थे, ना जाने वो गधी कितने वर्षों से एक खूंटी में, रस्सी में बंधी हुई थी। बहुत समय से वो बंधी हुई थी। उसके मालिक ने उसे बांध दिया, उसको यूज ही नहीं किया। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको यूज करने ही नहीं दिया। ठीक है। और जब यरूशलेम में विजय के साथ वो प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने उस गधी के पास 2 चेलों को भेजा। 12 में से 2 उन्होंने कितनों को अलग कर दिया? 10 के 10 को अलग कर दिया। जो उत्तरदायित्व, जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है ना, सबसे अलग होकर आपको दी गई। क्या आपने खोला? क्या आपने किया? 10 को अलग कर दिया। लाए ही नहीं। खुदा के उत्सव में, खुदा के प्रयोजन में, खुदा के मिशन में अगर खुदा ने आपको अलग किया है ना, तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे से अलग किया है, जरूरी नहीं पत्नी साथ चले, जरूरी नहीं बच्चे साथ चले, जरूरी नहीं खानदान साथ चले, जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। उसने 12 को बुलाया पर 10 को अपने विशेष मिशन में उनको अलग कर दिया और 2 को भेजा। बोलो सेपरेट, अलग कर दिया। 12 को में से 10 अलग किया, 2 को भेजा, जाओ उसको खोल कर लाओ। उनको खोला। बाइबल कहती है, मैंने बताया परमेश्वर ने कितनी चीजें अलग की हैं। अंधकार को ज्योति से अलग कर दिया, आकाश पृथ्वी को अलग कर दिया। बहुत सी बातें हैं जो आपने सुना। बोलो सेपरेट। और कुरिन्थियों की पुस्तक में भी है, मसीह और शैतान का कोई नाता नहीं है, अंधकार और ज्योति का कोई नाता नहीं है। विश्वासी और अविश्वासी का, अगर पति अविश्वासी है और तुम विश्वासी हो, तुम्हारी पत्नी अगर अविश्वासी है, तुम विश्वासी हो, तो जहां परमेश्वर का काम है आपको उससे अलग करेगा परमेश्वर, उसके साथ कभी नहीं करेगा। शारीरिक रीति से जुड़े रहो, पर जब परमेश्वर तुम्हें अलग करे ना, तो अलग करता है, सेपरेट करता है। बोले मैं मेल मिलाप करने, जोड़ने नहीं आया हूं। सास को बहू से, बहू को सास से, पति को पत्नी से, माँ बाप को बच्चे से अलगाओ। पाम संडे इस बार तुमने सुनना है, अलगाओ। अंधियारे से अलग होना है, अविश्वासियों से अलग होना है, मूर्ति पूजकों से अलग होना है, लालचियों से अलग होना है, लोभियों से अलग होना है, स्वार्थियों से अलग होना है। हमें अलग होना है, धर्म के अनुयायियों से हमें अलग होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के लिए अलग किया है। हमें धार्मिकता के अलग किया है। एक उदाहरण के साथ मैं आपको लेकर चलती हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं।
जब परमेश्वर ने इब्राहिम को नाम लेकर चला, तो परमेश्वर ने उसे 7 आशीष दी। कौन सी आशीष दी? 7। कौन सी है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर अलग होकर उस देश में, मेरे देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आज अगर घर, परिवार, खानदान नहीं छूटता है, खुदा ने तुमको, तुम्हारे लिए पाम संडे नहीं है। दूसरा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति, सबसे पहला। दूसरा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। देखो क्या क्या लिखा है, ये परमेश्वर। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आप जानते ही नहीं हो, परमेश्वर ने इब्राहिम को अलग किया, इब्राहिम को उसके कुटुंबी से अलग किया, इब्राहिम को उसके रिश्ते नातों से अलग किया। आज तो तुम्हारे रिश्ते नातों ने तुम्हें कहीं का नहीं रख छोड़ा। चर्चा जाने से कुछ नहीं होता है। अलगाव लिखा है, और उससे ये आशीष दी। परमेश्वर ने उसको ये आशीष दी। परंतु जब इब्राहिम ने पत्नी को लेना था, पर भतीजा को लेकर निकला, तो आएंगे हम 13 अध्याय। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में गया। बोलो अलगाव। पाम संडे अलगाव, मिस्र से अलगाव, संसार से अलगाव, संसार के रिश्ते और नातों से अलगाव। ये अलगाव है, कठिन है, परंतु हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीषें हैं। अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोने, रुपए बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और एक के बीच में है। वो स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़, बकरी, गाय, बैल, तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था और इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राम और लूत की भेड़, बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन के पास की वाली सारी तराई को देखा, और वो सब सींची हुई थी। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सुआर के मार्ग पर वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत ने अपने यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला गया, और वो एक दूसरे से अलग हो गए। बोलो अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अलगाव। अब्राहम ने लूत से वो अलग हो गया, और जब अब्राहम लूत से अलग हुआ तो उसकी आशीषें बहुत सीमित थी, पर जैसे वो अलग हुआ, इब्राहिम की आशीषें बहुत ज्यादा बढ़ गई। समझ में आया? इस बार परमेश्वर ने ये भेद को खोला है। अलगाव। बोलो अलगाव। आत्मा का शरीर से अलगाव होना है, रिश्ते नाते कुटुंबी से अलगाव होना है। ऐसे लोगों से आप अलग हो जाओ जो आपका समय, आपकी एनर्जी वो नहीं सीखेंगे। उनको मत रखो। लड़ाई और झगड़े ही होते रहेंगे। धन और दौलत को लेकर लड़ाई और झगड़े नहीं, हम आपस में भाई बंधु हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तू चुन ले। और लूत ने क्या चुना?
परमेश्वर का धन्यवाद। वो तो इब्राहिम प्रतिज्ञा के देश में जाने वाला था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस पाम संडे के द्वारा उस गधी को खोलकर आपको एक संदेश देना चाहता है। क्या तुम आज़ाद हो पाप के दासत्व से, वंश के श्रापों से? क्या तुम आज़ाद हो? क्या तुम कर्जों से आज़ाद हो? झूठी धार्मिकता से तुम आज़ाद हो? आज परमेश्वर का है, क्या चीज़ें तुमने जकड़ कर और पकड़ कर रखी है? ऐसे परिवार, ऐसे रिश्ते, ऐसे नाते, ऐसे जानबूझकर तुमने ले लिया, तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया। अगर तुम आशीषित होना चाहते हो, परमेश्वर ये चाहता है ऐसे लोगों से अलग हो जाओ। ये परमेश्वर का है, क्योंकि आमद आने वाली है। परमेश्वर की आमद, ये न सोचना कि घर से निकल जाओ, पति को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये नहीं कहता परमेश्वर। परमेश्वर कहता है उनमें, उनके विचारों में नहीं आना, उनकी बातों में नहीं आना। ऐसे लोगों को मत आना जो तुमको परमेश्वर की बुला है। तुम्हारी पवित्रता, अपने चुन लिए जाने के विषय में सोचो। जब तू बालक ही था, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, तेरे परमेश्वर ने तुझे चित्त लगाया, तुझे मिस्र से निकालने के लिए, मिस्र के रीति रिवाजों से निकालने के लिए, मिट्टी से। आज तुम बच गए, तुमने समझौता किया, तुमने रिश्ते नातों में कभी खुदा को नहीं देखा। परमेश्वर पाम संडे इस बार खुदा ने का अलगाव, सेपरेट फ्रॉम सिन, फ्रॉम सिकनेस, फ्रॉम कर्स, बहुत सी चीजें आप लिख लो। मेरे प्रियो, अगर आप आज भी खोटे में बंधे हैं, झूठी धार्मिकता, नहीं, आज परमेश्वर ने आपके आगे चुनाव रखा है। वहीं बंधे रहना चाहते हो कि परमेश्वर कहे मैं तेरे को खोलना चाहता हूँ, मैं तेरे को आज़ाद करना चाहता हूँ, मैं तुझे निकालना चाहता हूँ, उस मिस्र से निकालूंगा, उस ऐसे घर से निकालूंगा, मैं तुझे कनान में रखूंगा। चुनाव आपके ऊपर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं। प्रभु जी, वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु, इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बाद न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।